कैमरामैन निजाम के साथ आपका एक बार फिर स्वागत है शाम 5 बजे और मैं मयूर विहार फेज 2 में यहाँ पर दिल्ली में मौजूद हूँ। जी हाँ, ये पीछे जो जनता खड़ी है वो कोई लाइन के लिए नहीं खड़ी है, वो सिर्फ तमाशा के लिए खड़ी है, क्योंकि आजकल रोज तमाशा होता है। वाह साहब, कितने होशियार लोग हैं। रोज सुबह घर से उठते हैं और थोड़ा से तमाशे के लिए थोड़ा हंसने फुसने कहाँ लग जाते हैं? लाइन में। तो कौन सी लाइन में लगते हैं? ATM। कहने की जरूरत नहीं, सवाल पूछते जाइए, जवाब देते रहेंगे। अच्छा, इधर वालों से पूछ लूं, भाई कहाँ खड़े हैं आप लोग? सर मैं तो लाइन में नहीं खड़ा, क्योंकि जो इंसान सही होगा वो लाइन में खड़ा ही नहीं होगा। अच्छा, हाँ, वो जमा करके रखे होगा काला धन। वो काला धन जमा करके नहीं रखा होगा। हाँ। वो जो इंसान है वो दूसरों की मदद चाय पिलाने में करने में लगा रहता है। क्योंकि जो वो इंसान है, जो वो आज पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, हाँ। जो कम से कम उस इंसान ने आज कम से कम काले धन वालों के गड्ढे खोद दिए। क्या बात है भाई, वाह। जनता भी तालियां बजाती है, जनता भी खुश होती है जब, क्या मजेदार चीज है। जी वाह साहब, बस हो गया, हुजूर आली, हो गया बस। मुझे मालूम है आप यहाँ पे दवा बेचते हैं, मुझे मालूम है अच्छी तरह से आप दवा देते हैं ना। हाँ, ये दवा देते हैं और यहाँ पे हर इलाज जो होता है सारे तरह का, और लोग यहाँ पे तमाशबीन खड़े, और तेरे चेहरे से देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। क्या उपाध्याय जी? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा, मोदी जी हमारे देश के शायद ये पहले पीएम हैं जो अब तक की समस्याओं को निजात दिलाने के लिए, जड़ से बीमारी को खत्म करने के लिए उन्होंने जो डिसीजन लिया है देश के, आज नहीं इंटरनेशनल स्तर पर। अच्छा उपाध्याय जी, हाथ ऐसे ही बंधा रहता है हमेशा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, बात करता हूँ। मैं तो सोच रहा था कि भाषण देने के मूड में के साथ रहता हूँ और जनता की नवा जड़ तक यानी पूरी जानकारी है, क्योंकि मैं पूरे टाइम जनता के साथ 24 घंटे। अच्छा, जनता की नब्ज की जानकारी है, तो इसमें जनता परेशान है या खुश है या क्या? बिल्कुल मैं बताऊंगा, बिल्कुल सच्चाई कहूंगा। जो डिसीजन है उसके बिल्कुल मोदी जी के जनता साथ है, और अगर साथ नहीं होती तो जिन पार्टियों ने बीड़ा उठाया था कि हम भ्रष्टाचार कालाधन को खत्म करेंगे, आज वो अगुवाई कर रहे हैं देशबंदी की। देशबंदी के खिलाफ आज नोटबंदी के साथ है। क्या परेशानी कितनी भी है, परंतु मोदी जी का आज देख रहे हैं आप जिस तरीके से जय जयकार कर रहे हैं। जय जयकार कर रहे हैं। ये जी पब्लिक का है। पब्लिक तो मैंने कहा था तमाशा बहुत अच्छा होता है, रोज शाम 5 बजे यूं ही लगता है, बातचीत करने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप कहीं चले जाइए, बातचीत के सिलसिले को जोड़ दीजिए। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। कहीं नोटबंदी की बात थी तो विपक्ष ने कहा कि नहीं भाई देशबंदी की बात होगी, फिर लोगों ने कहा ना, वो देशबंदी की बात नहीं हो रही थी, वो तो विरोध की बात हो रही थी। तो भाई विरोध की भी बात थी, नोटबंदी की बात थी, देशबंदी की बात थी, लेकिन ये जो असर था बंगाल में तो देखने को मिला, लेकिन मिला जुला था। हम पहले ये देख लेते हैं रिपोर्ट और फिर जनता तो मेरे सामने है, मुखातिब है, बातचीत के सिलसिले को कहीं से भी जोड़ देंगे और बातचीत को शुरू कर देंगे। तो मैं बंगाल हो आता हूँ और फिर मैं बातचीत का सिलसिला आपसे शुरू करता हूँ। तो भाई चलते हैं बंगाल और देखते हैं ये रिपोर्ट, आखिर वहां पर क्या रहा और कैसे रहा। देश भर में विपक्षी पार्टियां नोटबंदी के खिलाफ सड़क पर हैं। हल्ला था लेफ्ट की देशबंदी का। 2-3 दिनों से सोशल साइट से लेकर सियासी दलों तक की जुबान पर भारत बंद की बातें थी। लेफ्ट के प्रभाव वाले इलाकों को छोड़ दें तो इसका असर नहीं दिखा। कांग्रेस ने आक्रोश दिवस के नाम से देश भर में प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ता जबरन दुकानें बंद कराने के दौरान व्यापारियों से उलझ पड़े। कोई दिक्कत नहीं है, जो है अच्छा हो रहा है, मगर हम विपक्ष पार्टियों के साथ में जो विरोध कर रहे हैं हम उसके साथ में बिल्कुल नहीं है। जो मोदी जी काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। जो नोटबंदी का काम है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। शीतकालीन सत्र के 9वें दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। राज्यसभा में विपक्ष पीएम की मौजूदगी और बयान देने की मांग पर अड़ा रहा, तो लोकसभा में बहस के बाद वोटिंग की मांग जारी रही। हंगामे के चलते कई बार सदन स्थगित हुआ। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद परिसर में भी नोटबंदी पर विरोध प्रदर्शन का मोर्चा संभाला। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में डीएमके, सीपीएम और आरजेडी भी शामिल हुई।
गरीब का पैसा गरीब को मिलना चाहिए। किस आधार पर गरीब के ऊपर पाबंदी लगाई है कि वो अपने खाते से पैसे न निकाल पाए? ये विमुद्रीकरण का जो मुद्दा है, इसके आधार पर गरीब, किसान, नौजवान सब प्रताड़ित हो चुके हैं। भ्रष्टाचार और काले धन को लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर चल रही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उन पर जमकर निशाना साधा। पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ है इस सरकार के जो बिना तैयारी का जो फैसला लिया कि जैसे भारत बंद हो, कि प्रधानमंत्री जी को बैठना चाहिए और सबकी बात सुनने के बाद उनको अपना जवाब देना चाहिए। लेफ्ट पार्टियों के भारत बंद से खुद को अलग कर चुकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने हजारों समर्थकों के साथ कोलकाता में विरोध मार्च निकाला। सड़क पर विपक्ष के एकजुट नहीं होने से उत्साहित बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन को असफल बताते हुए कहा कि नोटबंदी पर पूरे देश का समर्थन है। जो संघर्ष शुरू किया है उसका साथ देने के बजाय उल्टे दिशा में काम कर रहे हैं। पूरा देश इस काले धन के खिलाफ के संघर्ष के साथ। हम उनसे अभी भी अपील करेंगे कि अब हो गया आपका बहुत कुछ, जो कुछ भी आपने पॉलिटिकल हंगामे करने थे कर लिए। अब आप तर्कों और तथ्यों के साथ आइए और सदन में चर्चा करिए, सदन में बहस में भाग लीजिए। नोटबंदी पर सरकार और विपक्ष की दलीलें अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जनता इस पर क्या सोच रही है, आखिर उसकी तकलीफें कब खत्म होंगी? जनता विपक्ष के विरोध के साथ है या फिर नोटबंदी के साथ? सरकार और विपक्ष के अपने अपने दावों के बीच नोटबंदी पर संसद से सड़क तक मूरा कुश्ती जारी है। जी हुजूर, जहां हम नजर डालेंगे इंसान ही इंसान, लोग ही लोग नजर आएंगे फुटपाथ पे। लेकिन ये लाइन वाले लोग नहीं है, ये तमाशबीन लोग हैं। बातचीत के सिलसिले को लिए आ जाते हैं और आजकल तो सबसे अच्छा मनोरंजन यही है। क्यों साहब, क्या कह रहे थे? मनोरंजन है बहुत अच्छा मनोरंजन। घर से कै बजे निकल लेते हैं शाम को? ये सुबह बहुत जल्दी निकल लेते, लेकिन जो काम किया है इसके लिए कम से कम लोगों को बधाई के पात्र होना चाहिए और खुशी होनी चाहिए मोदी जी ने जो काम किया है। हाँ। और ये जो लोग है ना, तमाशबीन मत कहो, ये लोग सच्चे मन से मोदी जी के साथ हैं। हाँ। और हर हर मोदी, हर हर मोदी। क्या बात है, पूरे नंबर कितने? 10 में 10 लेंगे? 10 में 50? 10 में से 100 नंबर चाहिए। मोदी जी के लिए नहीं, मैं मोदी जी के लिए नहीं कह रहा था, मैं मेरी तरफ आप मेरी तरफ क्यों देखने लगते? मैं कार्यकर्ता में और जनता में पहचान बहुत खूबी जानता हूँ। मैं काम ही यही करता हूँ कि अगर कार्यकर्ता ना पहचान पाऊँ तो सब बेकार है। हमारे साथ आलोक जी आ गए हैं, हमारे साथ हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक जी है। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ बीजेपी के भी हमारे मेहमान हैं। मैं आपसे कहूंगा इधर जनता हटो पीछे से, और हमारे साथ आगे आ जाइए, आप भी आ जाइए। और वैभव जी अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी से हमारा पक्ष रखेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जनता इधर निगाह डालेंगे तो अभी जनता मौजूद है। वो कहाँ चले गए? यहाँ तुम क्या कह रहे थे बहुत देर से? क्या हो रहा था? नहीं, आपने हाँ जी, क्या कह रहे थे भाई? समय क्या हो रहा है? टाइम पास हो रहा है। अच्छा, कैसे? क्यों? सुबह शाम यही हो रहा है, लाइन में लग जाते हो? क्यों, लाइन में लोग तो लगते ही हैं। सभी लगते हैं। अच्छा, क्या बजे आते हैं? सुबह 7 बजे आते हैं। हम तो लाइन में आते नहीं हैं, पर लाइन लोगों की देखते जरूर हैं कि लोग सुबह से आके रात को तो जाते हैं। क्या बात है, ये वो लोग हैं जो लोगों को देखने आते हैं, तो अजब है। हाँ जी, आपकी भी। हाँ बाबू जी, आपका नाम जानना चाहूंगा। बाबू जी? महेश शर्मा जी। महेश जी, रुकता नहीं तमाशा, रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी, रहता है खेल जारी। उस पे ये गजब है कि दिखता नहीं मदारी। क्या मजा है। और ऐसे नहीं, दाद ऐसे नहीं दीजिए, बजा ताली। क्या बात है महेश जी, आज आप बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक स्टेप है। हाँ। और ये हिंदुस्तान की एक तारीख बदल सकता है जी। और इसके अंदर देखिए, हाँ। ये इसके दूरगामी परिणाम होने चाहिए। हाँ। हमारी छोटी सी सैक्रिफाइस। हाँ। हर आदमी लाइन में है, लेकिन बेतहाशा कोई नहीं है। हाँ। और हम मोदी जी पे विश्वास कर रहे हैं। हाँ। और ये जो
ऑपोजिशन पार्टी लगता है कि पहले से कुछ लाइन में कमी भी आई है और जो कैश आ रहे हैं। जी मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे बैठा था लगभग 2 घंटे पहले, लेकिन मैंने देखा कि लाइन जो लगी थी खाली थी, बिल्कुल एकदम कोई नहीं लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही सुना कि कैश की वैन आने वाली है, पता नहीं कहाँ से सारे लोग आए और लाइन में लग गए। जी जी, पैसे का बस थोड़ी सी खुशबू आनी चाहिए पैसे का, और बस लोग आके लाइन में लग जाते हैं। जी है ना साहब, बहुत बढ़िया काम है। हाँ, बॉर्डर में लगे हैं सिपाही। हाँ, उनसे सीखिए। हाँ, उनसे सीखिए देश के डिसिप्लिन उनसे सीखिए और देश के योगदान के लिए। जी मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मदन जल्दी। गीता, आपको लगता है कि ये जो काम हो रहा है, जो तकलीफ है शुरुआती, ये थोड़ी दिन की है, या लगता है कि नहीं बढ़ भी सकती है और तकलीफ है ज्यादा लोगों को? कोई भी नया काम स्टार्ट हो उसमें तकलीफ सहनी पड़ती है, पर आगे ये बहुत अच्छा काम है हमारे देश के लिए भी। हाँ। और आगे सब लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ये बहुत अच्छा काम लगता है। मैं आ रहा हूँ बाबूजी आपके पास, ऐसे मुझे मत देखिए, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, बिल्कुल आप ही के पास आऊंगा। जब आप देखते हैं ऐसे तो मैं समझ जाता हूँ मुझे आपके पास आना। लेकिन मैं बताऊँ, हमारे मेहमान लगातार वैभव जी मौजूद हैं, आलोक जी भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ तमाम जनता मौजूद है और बातचीत के सिलसिले को बस जोड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मंडी हाउस दिल्ली से हमारे साथ जावेद अख्तर साहब हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जिनसे बातचीत के सिलसिले को हम जोड़ेंगे। हमारे साथ और तमाम सहयोगी मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं, अखिलेश, उनसे भी बातचीत के सिलसिले को हम जोड़ेंगे। लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम लौटते हैं और बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हैं। चले आइए हुजूर, चले आइए मयूर विहार फेज 2 में इस वक्त मौजूद हैं और जनता क्या कहना। और सरदार जी अभी किसी से क्या कह रहे थे कि आज तो अभी लाइन में तो आप खड़े नहीं हैं, यहाँ पे तमाशा देख रहे हैं। मैंने तो आपको बिल्कुल सच बोला है जी। हम भी सुबह 6-7 बजे या 8 बजे भी जब आते हैं तो रात को जब 10 बजे तक जाते हैं, ATM की लाइन तो टूटती नहीं देखते, मगर हम लाइन में फिर भी नहीं होते हैं। क्यों? कारण ये है कि मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ जितने लोग भी खड़े हैं, जिनमें आप भी हैं और बाकी और भी हैं, जो भी कोई VIP भी है, सबकी जेब में आपको अभी नई करेंसी मिल जाएगी। अच्छा, कारण सबके पास पैसा पहुंचा है। हाँ। मगर वही है कि घर में और रखना है, जमा करना है। किसी को भैया 10,000 जमा करना, जो पुरानी आदतें हैं वो नहीं जा रही है, वो आदत नहीं जा रही है। बाकी तो लोगों के पास क्या है कि 2,000 के नोट आ रहे हैं, वो उठा के पर्स में या अंडरग्राउंड उसको अंडरग्राउंड रख रहे हैं। हाँ। खर्च नहीं कर रहे हैं। अगर 500 का नोट किसी के पास आ रहा है वो खर्च कर रहे हैं फटाफट। अभी बंद कर रहे हैं, 2,000 का नोट पता नहीं है, 2,000 का नोट बंद कर दें, अभी लाइन लग जाएगी, अभी भी लग जाएगी। क्या बात है। ये हमारे साथ आलोक जी, लोगों ने कहा कि ये जो बनाया हुआ है कुछ थोड़ा सा लोगों के अंदर संग्रह करने वाली बात है। मैं उत्कर्ष के बाद लखनऊ में चलेंगे, वहां से भी इस बात को ले जाने कि आखिर ये बात मुद्दा सही है या नहीं, जैसा कि आलोक जी अभी ये लोग कह रहे थे। देखिए, स्वाभाविक है कि हिंदुस्तान की जो आबादी है उसके अंदर कहीं ना कहीं घर के अंदर संग्रह की आदत रहती है। यही कारण है आज महिलाओं के गृहिणियों के पैसे काफी निकले हैं। लेकिन उसका एक फायदा हमेशा रहा है कि डोमेस्टिक सेविंग जिस देश में हमेशा ज्यादा रही है, वो देश हमेशा से जो मंदी की मार जो वैश्विक रही है उससे हम बचे रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि RBI के कल के जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि अभी तक जो नोट छपाई हुई है मात्र 10% हुई है। लगभग 1 करोड़ लोग के करीब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से जो तमाम रुझान आ रहे हैं, 1 करोड़ के करीब लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं, उनको रोजगार कौन देगा। बात ये नहीं है कि नोटबंदी हो और आप मोदी के नारे लगाएं। बात ये है सीधा कि क्या अगर मनी का सर्कुलेशन नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तो 130 करोड़ देश के जो लोग हैं उनको खाने के लिए कहां से आएगा। 15% के करीब गेहूं की बुआई इस साल कम हो गई है। केवल मोदी करने से अगर बात नहीं बनने वाली। किसान की अगर बुआई होती हो तो मैं भी इनके साथ खड़ा हूं। अगर मोदी करने से सैनिक का मरना बॉर्डर पर रुकता हो तो मैं भी साथ खड़ा हूं। अगर 2 तरह के 3 तरह के नोट ना आए होते, 500 के भी 3 तरह के नोट आ गए। ये भाई कह रहे हैं रुक गया। सर्जिकल स्ट्राइक में जितने लोग हमने मारे थे उससे 3 गुना लोग हमारे सैनिक मारे जा चुके हैं। जनता को धैर्य से समझना होगा कि ये एक ऐसा अपरिपक्व फैसला मोदी साहब ने लिया है कि पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिन देशों ने जी बताइए साहब, जवाब देना है। मैं सबसे पहले आपका आभार और जनता का आभार जताना चाहूंगा कि जनता के कटघरे में लाके आपने ये शो किया और बहुत ही उम्दा जगह पे किया। जनता खड़ी है और मैं सबसे पहले अपने पहले कमेंट के साथ आलोक जी का अभी कह रहे थे कि अगर रुकता है और रुकता है और रुकता है तो मैं मोदी करूंगा। आलोक जी, पार्टी में स्वागत है आपका। भाई आप तो सीधे पार्टी में ही बुला लेंगे। देश मोदी जो करेगा वो तो सबका साथ चलेगा, ठीक है।
देश बदल रहा है। सैनिक मरना रुकेगा कि नहीं रुकेगा? कांग्रेस की आदत हमेशा ऐसी रही है। 20 रुपए किलो, जो 20 रुपए किलो आटा था वो 30 रुपए हो गया मोदी करने से। जो गेहूं 16-17 कांग्रेस की आदत रही है कि बोलने मत दो। इफ यू कांट कन्विंस, कंफ्यूज देम। चर्चा करें कि मोदी की चर्चा होने लगती है। ये भाई बात समझ में नहीं आई। चर्चा चल रही थी और आलोक जी ने जो सवाल उठाए थे, बात देखे, अरे भाई बात ठीक है तो एक ही कैमरा चलने दो, पर बात सिर्फ ये है कि अगर आलोक जी ने जो सवाल उठाए थे उन सवालों का जवाब तो आना ही चाहिए था। ये बात की सिर्फ मोदी हो जाए और हल्ला हो जाए। क्या बात करते हैं लोग? जी क्या? इससे ज्यादा लोग तो डेंगू और चिकनगुनिया में मर गए, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? क्या बात करते हैं लोग? 18 मर गए, 20 मर गए, क्या बात है? कौन जिम्मेदार है? अगर 10 आदमी हार्ट अटैक से मरे, लाइन में मरे या घर में मरे, ठीक है, सबकी सिंपैथी उसके साथ है, लेकिन जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी। अगर कोई अच्छा स्टेप होगा तो हम सबको साथ में रहना। मैं आ रहा हूँ। आलोक जी जैसे बोलना चाह रहे हैं इसमें। जी समझता हूँ कि देश की जनता को समझना चाहिए कि एक सरकार के फैसले की वजह से मौत होना और एक महामारी की वजह से मौत होना, दोनों में फर्क है। मैं उत्कर्ष के बाद चलना चाहूंगा। उत्कर्ष, सीधे मैं आपके पास आता हूँ लखनऊ में, जहाँ पे जनता मौजूद है, उसे जानना चाहता हूँ। लेकिन अभी वक्त है छोड़ दे ब्रेक के बाद हम सीधे उत्कर्ष से बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और इस वक्त मैं दिल्ली में मयूर विहार फेज 2 में मौजूद हूं, लेकिन सीधे रुक करना चाहूंगा उदयगंज का लखनऊ में, जहां पे हमारे सहयोगी मौजूद हैं। लेकिन मुझे किसी ने बताया यहाँ पे पांडे जी आ गए हैं और पांडे जी बहुत अच्छा बोलते हैं। मेरा मन तो पांडे जी से सुनने का है, लेकिन बताएंगे कि पांडे जी कितना अच्छा बोलते हैं। लेकिन हम सीधे पहले रुक करेंगे लखनऊ और वहां पे हमारे सहयोगी इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रतीक, आप लखनऊ में आए हैं, उस लखनऊ में जहां हमने देखा कि बंद बंगाल में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था, सबसे ज्यादा फायदेमंद था। कल खुद बंगाल के मुख्यमंत्री इसी लखनऊ में आ रही है लोगों तक अपनी मुहिम पहुंचाने बंद की। लेकिन यहाँ मेरे साथ वो व्यापारी हैं जो कि बंद के विरोध का भी एक अलग तरीके से विरोध किए हैं। वो विरोध का तरीका है कि आज ये 2 घंटे अपनी दुकानें ज्यादा खुली रखेंगे, 2 घंटे व्यापार ज्यादा करेंगे। सीधा आपसे बात करते हैं, बंद का विरोध करने का एक अलग तरीका सोचा है, मतलब आप नोटबंदी के साथ हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय नोटबंदी का है ये देश हित में है। पूरा प्रदेश का व्यापारी, पूरे देश का व्यापारी, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी के निर्णय के साथ में है। और आज उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजारों की संख्या में एक पैदल मार्च सुबह निकाला था जो राजभवन तक का गया था। और हम लोगों ने मोदी जी को समर्थन देने के लिए कि उनका ये निर्णय बहुत सही है और जो लोग बंदी को करा रहे हैं वो लोग गलत हैं, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार, काला धन और आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से आम जनता परेशान थी। और आम जनता की परेशानी की आप चिंता कर रहे हैं, 2 घंटे ज्यादा दुकानें रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी? हम लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें मोदी जी का जो ये निर्णय आया है इसमें नोटबंदी के लिए बहुत अच्छा निर्णय है। इस पे हम लोग आज 2 घंटे दुकान बंदी रखेंगे। ज्यादा काम करना पड़ेगा, कोई परेशानी तो नहीं है? ये देश हित में जो नीतियां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नीति का हम लोग स्वागत करते हैं जी। और उसको स्वागत करने का हम लोग ने एक तरीका निकाला है कि हम लोग 2 घंटे ज्यादा काम। बिल्कुल प्रतीक, देखिए विरोध का तरीका है, लाइनें बड़ी होती थी, यहाँ 2 घंटे विरोध का तरीका है, बहुत खूब तरीका है भाई। और ये विरोध का विरोध है। जी बिल्कुल जी, 2 घंटे ज्यादा दुकान खोलेंगे, 2 घंटे ज्यादा काम करेंगे, ये विरोध का तरीका है। जी हाँ बिल्कुल, सीधे रुक करेंगे जावेद के बाद जो इस वक्त मंडी हाउस में मौजूद है। सीधे दिल्ली में मंडी हाउस में रुक करेंगे। विरोध का जो तरीका उत्कर्ष ने बताया, लखनऊ में गलत तरीके का विरोध है, लेकिन यहाँ पर जो विरोध है वो आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर खाली परिसर बना हुआ है और जी जावेद, हम आपके पास एक बार फिर आने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी मुंबई में अभिषेक मौजूद हैं। जी अभिषेक जी।
बिल्कुल प्रतीक, जिस तरीके से मुंबई में आज कांग्रेस ने बंद बुलाया था, कांग्रेस ने एक आक्रोश मोर्चा निकाला था, लोगों की यहाँ मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से आक्रोश मोर्चा निकाली है उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ऐसा लग रहा है कि जो सरकार का व्यवस्थापन था वो ठीक नहीं था। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप ये बताइए कि आपको लगता है कि मोदी जी का जो फैसला था वो सही था, व्यवस्थापन में गड़बड़ी हुई है? व्यवस्थापन में गड़बड़ी है तो सभी को दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है। और लेकिन मोदी जी से हम लोग ये सवाल, मेरे तो 2 सवाल मोदी जी से हैं। एक तो आप कहते थे कि 500 और 1000 रुपये के नोट से भ्रष्टाचार बढ़ता है, काला धन रखा जाता है, तो 2000 का नोट आपने क्यों प्रिंट कराया? दूसरा, काले धन वाले कौन है? मेरे घर में काम करने वाली बाई, किसान, मजदूर, क्या ये लोग काले धन वाले हैं? या मेरी माँ या मेरी पत्नी जो पैसा बचा के रखती है अपना पेट काट कर, क्या ये वो काला धन है? मैं चाहता हूँ कि मोदी जी देश वाले को बता दें कि क्या किसान मजदूर जो अपना पैसा बचा कर रखा है क्या वही काले धन वाले? हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं। आप ये बताइए कि आपको लगता है कि सिर्फ व्यवस्थापन में गलती हुई, डिसीजन सही था? डिसीजन बिल्कुल गलत था, उनका रॉन्ग था, क्योंकि आज जो भी तकलीफ झेल रहे, गरीब आदमी झेल रहे, अमीर लोग कोई भी नहीं झेल रहे। आज जो काले धन वाले वो सुखी से हैं, लेकिन सही माने में देखा है तो गरीब जो काम करने वाले मजदूर आदमी हैं वो झेल रहे हैं। बिल्कुल, आप ये बताइए कि जिस तरीके से लोग लाइनों में खड़े थे, अब कम हुई है लाइनें? बिल्कुल नहीं, लाइनें इसलिए कम दिखाई दे रही हैं क्योंकि एटीएम में और बैंकों में कैश ही नहीं है। मोदी जी का जो डिमोनेटाइजेशन का जो निर्णय था सरासर फेल हुआ है, इनकी कोई तैयारी नहीं थी और इन्होंने देश को एक तरह से पूरे भारतवर्ष को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया अच्छे दिन के नारे से। और अरिजीत पटेल जो कि गवर्नर आरबीआई के, जिनको गवर्नर बनाया गया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरीके से देख रहे हैं कि लोग ये मानते हैं कि व्यवस्थापन में गड़बड़ी हो, साथ ही एटीएम में जो कैश है वो नहीं है, जिसके कारण लाइनें कम नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैं भारत बंद की बात नहीं कही थी मैंने। जी हाँ, बिल्कुल सही। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर मयूर विहार फेज 2 में जनता मौजूद है। आप बहुत देर से व्यग्र हैं, सवाल पूछने में सवाल है मेरा क्या किससे चीज सवाल है? सवाल आलोक जी से है। अच्छा, कांग्रेस से सवाल है? कांग्रेस से है। बहुत देर से मन आप एकदम निचोड़ के बैठे थे। 60 साल सत्ता में रहे, सवाल उन्हीं से करेंगे ना। उन्होंने ये कहा, ऑपोजिशन में आते ही इनके पास आंकड़े आ जाते हैं कि इतनी बेरोजगारी हो गई। पढ़ने लिखने वाले आदमी है। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। मोदी जी ने इनको पढ़ाई के प्रति फिर रुझान इनके अंदर ला दिया ना कि भाई फिर से पढ़ लो कि ये बेरोजगारी आ रही है, इतने हेक्टेयर में बुआई नहीं हुई है, 16 रुपए वाली गेहूं 30 रुपए बिकने लगी। ओपोजिशन में आते कौन सा मैकेनिज्म आ जाता है इनके पास कि इनके आंकड़े आने लगते हैं? जब सत्ता में होते हैं तो नहीं होता है। क्या बात है भाई, कौन सा मैकेनिज्म होता है? ये कौन सा मैकेनिज्म है आलोक जी, आप बताइए। कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है? आलोक जी को एक बात बताना चाहता हूँ, ये भीड़ जो खड़ी है यहाँ पे, ये नोट बदलने के लिए नहीं खड़ी है, देश बदलने के लिए खड़ी है। ये हमें सौभाग्य है कि इस ऐतिहासिक फैसला का गवाह बनने का मौका मिला। क्या बात है भाई, मैं आ रहा हूँ। आपने नौजवान वहाँ देख रहा मुझे, मैं नाम जानना चाहता हूँ आपका। अभिनव कुमार। अभिनव भाई, आपने तबीयत खुश कर दी भाई। अभिनव, ऐसा बहुत कम होता है जब मैं घूमता हूँ तो कोई एक, मैं आ रहा हूँ आलोक जी, आप ही का सीधे सवाल है ऐसा। मैं बात कर लें भाई, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ आपके लिए अभिनव जी कि ऐसा मैं घूमता रहता हूँ, हर जगह फुटपाथ पे ही जाता हूँ तो लोगों से मिलता हूँ, लेकिन जब कोई बहुत अच्छा आदमी मिल जाता है अच्छा, मैं उसके लिए क्लैप जरूर करवाता हूँ। बहुत बढ़िया, आपके लिए क्लैप होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं वो सारे लोग देश बदलने के लिए खड़े। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मयूर विहार फेज 2 जिस मार्केट में मैं मौजूद हूं, इतना गंदा है, स्वच्छता अभियान नहीं चल रहा है। इसका जिम्मा लूंगा, मैं यहीं पे, मेरा ऑफिस है यहीं पे, जिम्मा ले रहे? जिम्मा मैं लूंगा, मैं जल्दी शुरू करवाऊंगा। और एक बात बताऊं, और जो झूठ बोलता है मेरे शो में रात में आके मैं डराता हूँ उसको सपने में, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत डरावना आदमी हूँ। इतना गंदा है आपका मार्केट पीछे स्वच्छता अभियान, तो आप काला धन करिए। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, तो उसमें भी खुद झाड़ू उठाएंगे और साफ करेंगे मार्केट। साफ करेंगे ना, तो आप क्लैप होना चाहिए आपके लिए। जी नहीं, मैं आ रहा हूँ आलोक जी के पास जाऊंगा ना, मैं आ रहा हूँ। स्वच्छ भारत के तमाम फंड घटा दिए, मोदी जी ने स्वयं झाड़ू उठाई, कॉर्पोरेशन तीनों बीजेपी की हैं, लेकिन आज कोई बोलने वाला नहीं। मैं यही दिक्कत है, उत्तर देना चाहता हूँ। दूसरा मुद्दा, इन्होंने कहा कि साहब हम तो देश बदलना चाहते हैं। कहाँ है वो जन लोकपाल?
कहाँ है वो अन्ना हजारे जिसके लिए आप लोगों ने सबने मेहनत की थी? 2.5 साल हो गए मोदी जी डुगडुगी बजा रहे हैं, 2.5 साल हो गए, कहाँ है जन लोकपाल बिल? कोई काम नहीं हो रहा है, केवल और केवल भाषण। उन्होंने आज एक बिल दिया, उसमें कहा उन्होंने ये बिल जब फंसती है सरकार तो बिल के चगुफे और जुमले छोड़ते हैं ये लोग। कोई कहता 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, कहा कि जैसे देश बनाया SIT बनाया उन्होंने। सर मैं बता रहा हूँ ना, SIT 628 नाम कांग्रेस ने दिए थे उस SIT को। उस SIT में मोदी जी की SIT एक नाम नहीं जोड़ पाई। अगर 70 साल थे, 70 साल में यहाँ सुई नहीं बनती थी और सुई से लेकर हम मंगलयान तक हमने बनाया है। कांग्रेस की देन है सारी की सारी। जो भी कुछ हो रहा है, जितने एयरपोर्ट है, मोदी जी का एक उपलब्धि है तो बताइए। मंगलयान का भी उद्घाटन किया है मोदी जी ने। कांग्रेस का बस चले तो बोले मोदी जी ने देश की सफलता के लिए। पांडे जी आप ही के लिए आया हूँ मैं आज। एक मिनट, कांग्रेस का बस चले या कुछ विपक्षी नेताओं का बस चले तो बोले मोदी जी ने देश की भलाई के लिए मंगलयान छोड़ा है, उस पे अपना काला पैसा रख के भेज दिया वहाँ पे। ठीक है, नहीं, कांग्रेस क्या बनाएगी? नहीं, कांग्रेस कुछ नहीं बनाएगी। 2004 से 2014 तक जो नेता बैठे थे सत्ताधारी पक्ष में, नोटबंदी के लिए उन्होंने क्या किया? काला बाजारी के लिए उन्होंने क्या किया? आज मेरा नेता अगर ये कर रहा है देश बदलने के लिए, अगर मेरा नेता आज कुछ कर रहा है तो कांग्रेस को लगता है दाल काली नहीं है, दाल ही काली है। दाल में कुछ काला दिखता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरी दाल काली है। पांडे जी मैं आ गया भाई। आप एक मिनट, मैं पांडे जी के लिए ही मयूर विहार आया था। पांडे जी चुनाव लड़ जाएंगे, इसके बाद आप ही जीतेंगे यहाँ से। मैंने इतना प्रचार कर दिया। मैं कोई राजनीतिक व्यक्तित्व वाला आदमी नहीं। ये तो जब आप बोलेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। ये तो जब आप बोलेंगे तो मैं कोई सफेद वर्दीधारी नहीं हूँ जो कि जो है ना, मैं इस तरीके। मुझे सबसे भारी कष्ट ये हो रहा है कि जो आज युवक वर्ग आज भी अगर कांग्रेस के दामन पकड़ करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है तो उस बेचारे के ऊपर तरस आती है कि अपनी जिंदगी को तो क्यों बर्बाद कर रहा है। उन्होंने तो 60-70 साल में औरों की तो जिंदगी बर्बाद कर देगी। मेरे बच्चों आप जहाँ भी हो, आप कृपया कांग्रेस जैसी पार्टी के देखो भाई नहीं मैं आ रहा हूँ। अभी के बाद जवाब आप नहीं देना। एक बात बहुत है। मैंने ये कहा था कि पांडे जी जब बोल लेंगे उसके बाद तय होगा कि क्या है। पांडे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं बोलूँगा जी। अगर आज सिलिकॉन वैली में 10 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो मोदी जी अहमदाबाद से ट्रेन में बैठा के नहीं लाए थे, कांग्रेस के शासनकाल में आए हैं। अगर यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है हिंदुस्तान के अंदर तो कांग्रेस के समय में आए हैं। अगर नौजवानों को मैं तर्क वितर्क के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन जनता के लिए आंकड़े, जनता के लिए आंकड़ों की बात यह है कि विश्व भर में पीछे जाइए। मैं जिस बात के लिए नहीं पांडे जी मुझे मालूम है आप नौजवान आदमी हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये बात करने आया था। मैं यहाँ पे बात आया है नोटबंदी करने, देशबंदी के मुद्दे पे। मैं उसी पे फिर से लौटना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस बीजेपी करने नहीं आया था और बाबूजी सामने खड़े हैं। मैं बिल्कुल ईमानदार चेहरे के साथ मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मैं फिर वापस लौटूंगा तो बातचीत के सिलसिले को आगे जोड़ूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जी हाँ, मयूर विहार फेज 2 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप अगर पूछेंगे कि यहाँ पर रुकिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे यहाँ पे खास क्या है तो लाइन छोटी है, लेकिन बात करने वाले लोग अब यहाँ पर सिमट कर पहुँच चुके हैं। सबसे पहले इधर से बातचीत के सिलसिले को जी आई थिंक जिनको प्रॉब्लम हुई है वो बस ब्लैक मनी वाले हैं, बिजनेसमैन हैं। जो कॉमन लोग थे उनको 2-3 दिन हुई, 1 हफ्ता हुई, उससे ज्यादा आई डोंट थिंक ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। एंड स्पेशली जिनकी शादियां हो रही हैं उनको प्रॉब्लम है। उनको प्रॉब्लम जी मुझे मालूम है। नहीं पता जी, आइए नहीं पूरी न्यूज दीजिए। आइए नाम बताइए आंटी जी। मेरा नाम निर्मला है। अच्छा नाराज ना होइए पहले। अरे रुकिए मैं बता रहा हूँ। पानी नहीं पियेंगी? पानी नहीं पियेंगी? अरे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कभी कभी। आराम से बोलिए। मोदी के नाम पर मर जाएंगे और क्या होगा? पैसे बंद कर दिए तो क्या करा मोदी? मैं ही अनपढ़ औरत हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता। मैं तो बच्चों के लटारोगी बच्चों के हाथ से
ना कोई हमारा फॉर्म भरता है, ना कुछ करता है। कैसे हमें पैसे मिलेंगे? मोदी जी ने आज हमें बिल्कुल ऐसा कर दिया कि भूखे मरने वाला हाल कर दिया हमारा। क्या करें हम? मोदी जी ने अच्छा काम कराए, पैसा बंद कराए और बड़े बड़े लोगों को करो पैसा बंद। गरीब के लिए क्या करा? गरीब के लिए रुकिए। मैंने सारे मोदी सुने हैं, मैंने सारे शो 1 घंटा सुना है पूरा। अब बात कहने दीजिए। डिजिटल इंडिया जी। और ये कैशलेस सोसाइटी की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो यू हैव टू ट्रेन देम ऑल्सो, और ये एक दिक्कत है। हालांकि उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको नौजवान आए सिखाएं कि कैसे का। 65 साल की उम्र आ रही है, मैं पढ़ाई करूंगी क्या बात कर रहे हैं आप? ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो प्रधानमंत्री कह रहा हूँ। आंटी मेरे ऊपर मुझे तो आप मारना चाहो मार लो ऐसे। मारना नहीं है, मोदी जी ने गलत करा ये। गलत ये करा कि हम लोगों के लिए तो बहुत परेशानी है। 65 साल की है आंटी, कह रही है कि कैसे सीखूंगी, बात कैसे। पांडे जी फंस गया मामला यहाँ पे। हाँ जी बताइए, जवाब दीजिए। मैं उनके भाव से बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ। जब देश में बदलाव आया है, कुछ परेशानियां हुई हैं और हमारी सरकार पूर्णतः कोशिश कर रही है कि लोगों को ज्यादा परेशानी है। बिल्कुल है, और इसीलिए पिछले हफ्ते सीनियर सिटीजन की अलग लाइन लगी थी, और आगे आने वाले टाइम में भी अंडर स्किल इंडिया देयर इज अ होल पीपल नंबर ऑफ पीपल हु आर मैं हट के बात कर रहा हूं। दिस इज नॉट द वे। मेक इन इंडिया, बड़े बड़े स्लोगन दिए गए। मेक इन इंडिया के जो नोट हैं आज वो विदेशों में छप के आ रहे हैं। भाषण उन्होंने एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं किया। कैश इकोनॉमी जान के चलाई है, जिससे करप्शन बढ़े, जिससे करप्शन अगर कम करना था विदेशों में 4%, विदेशों में एवरेज 4% का कैश इकोनॉमी होता है, लेकिन भारत में 12% कैशलेस इकोनॉमी है। Can you compare Scandinavian country with India? Yes, we can, because in Scandinavian countries there is 4% of cash transactions versus the GDP. However, in India, it is 12%, which is giving rise to tourism, terrorism, crime, and all other corruption activities. एक बुजुर्ग की आवाज है, मैं सुनना चाहता हूँ। जब ब्रेक पे जाऊँ, मैं सबसे हट के बात करना चाहता हूँ। जी जल्दी बात करिए। चलो, आप कितने भी नियम बनाते रहिए, कुदरत के अपने कोई असूल होते हैं। मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि हम ईमानदार हो गए सारे।